एक समय राजपुर नामक नगर में अंगद देव राजा का शासन चलता था। राजा काफी धार्मिक और दयालु था। वो राज्य में आने वाले हर संत साधु की खूब मन लगाकर सेवा करता था। उसका आदेश था कि कोई भी साधु राज्य में आए तो सबसे पहले उसे बताया जाए। राजा के आदेश अनुसार राज्य में कभी भी कोई साधु या संत साधु की टोली आती तो सबसे पहले राजा को बताया जाता। राजा के साथ साथ नगरवासी भी साधुओं की अच्छी से सेवा करते थे, जिस कारण साधुओं के आशीर्वाद से केशवपुरम के लोग खुशहाल और संपन्न थे। पूरे राज्य में शांति का माहौल था। लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। खेती के दिनों में सभी मिलजुल कर कृषि किया करते थे। ऐसे ही भाईचारे की वजह से केशवपुर दिन ब दिन खूब तरक्की करता जा रहा था। राजपुर के पास भी शनिपुर था। उस पड़ोसी राज्य में भीष्म सिंह नामक राजा शासन करता था। वह अपनी प्रजा को खूब सताता था और नए नए कर यानी टैक्स लगाकर उन्हें परेशान किया करता था। राजा अपना सारा समय नाच गान करने वालों के बीच में बिताता और शराब के नशे में डूबा रहता। राजा की यह हालत देखकर उसके सिपाही भी प्रजा पर जुल्म करते थे। राजपुर में खेती बाड़ी भी ठीक तरह से नहीं हो रही थी, जिस कारण वहां की जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि जानवरों को खिलाने के लिए पर्याप्त चारा नहीं मिल रहा था। फिर भी राजा कर वसूली में कमी नहीं करता था और राजा के अत्याचार से पीड़ित होकर जनता समयपुर में आश्रय लेने के बारे में सोचने लगी। इसी सोच को लेकर राजपुर के हजारों निवासी समयपुर की सीमा पर पहुंच गए। जब शनिपुर की जनता के सीमा के पास खड़े होने की सूचना सिपाहियों ने राजा अंगद देव को दी तो राजा सूचना पाते ही तुरंत सीमा पर पहुंच गया और जनता की दशा देखकर दुखी हो गया। राजा अंगद देव ने सूरजपुर के लोगों का सम्मानपूर्ण स्वागत करते हुए उन्हें अपने राज्य में रहने की इजाज़त दे दी। साथ ही उनके लिए खाना और उनके जानवरों के लिए चारे का भी प्रबंध कराया। भूख से पीड़ित लोगों को अंगद देव ने स्वयं खाना परोसा। भोजन करने से पहले और करने के बाद जनता जोर शोर से महाराज की जय जयकार के नारे लगाने लगी। जवाब में राजा ने कहा कि आप लोगों को मेरी जय जयकार करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो जो भी कुछ है वो सब ईश्वर का है, इसलिए जो भी मैंने दिया है उसके लिए जय जयकार का हकदार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। ऐसे में आप सभी मेरी जगह ईश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि सभी वह हम सब का पालनहार है। कुछ दिनों बाद शनिपुर की बची हुई जनता भी राजपुर की तरफ पलायन करने लगी और धीरे धीरे शनिपुर पे ज़्यादातर लोग राजपुर में बस गए। देखते ही देखते पूरा राज्य खाली हो गया और राजा भीष्म सिंह और उनके कुछ सिपाही नगर में रह गए। भूखमरी के कारण पशु पक्षी मरने लगे और उनकी लाशें नगर में ही सड़ने लगीं। इसके चलते पूरे शनिपुर में बीमारी फैल गई। राज्य में बचे लोग भूख व बीमारी से परेशान हो रहे थे और अधिकतर लोग तो मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। एक दिन राजा भीष्म सिंह की पुत्री को हैजा हो गया, जिससे कुछ ही दिनों में उसे हैजा की वजह से मौत हो गई। राजा लाचार हो गया और वह बार बार सोचने लगा उन्होंने जनता पर काफ़ी अत्याचार किया है। यह सोचकर राजा भीष्म सिंह ईश्वर से क्षमा की भीख मांगने लगा।